अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जनाब द क्लासेस इन सेशन। आज की वीडियो में हम एक एजुकेशनल सी वीडियो बना रहे हैं ऑन स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स। जब हम ऑनलाइन कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखते हैं या हम जर्नली स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे रिसर्च कर रहे होते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन क्यूरेट करने के लिए, तो अमूमन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें नज़र आता है कि कोई ना कोई मेजर इंग्रेडिएंट्स हाईलाइटेड या मेंशन्ड होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, AHAs, BHAs, सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, मतलब हज़ार तरह के नाम लिखे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। एंड अ लॉट ऑफ अस वी डोंट नो कि ये इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है, ये किस तरह की स्किन टाइप्स को सूट करेंगे, ये इंग्रेडिएंट्स करते क्या हैं। सो आज की वीडियो इज़ बेसिकली गोइंग टू बी अ मिनी कोर्स जिसमें मैं आपको जो बेसिक से कुछ स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किस तरह की स्किन टाइप्स को सूट करते हैं, वो कैसे स्किन पे काम करते हैं, और कौन से इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करना चाहिए और कौन से इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। सो बेसिक सा क्रैश कोर्स है ऑन स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स, और इसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि अपनी अच्छी सी स्किन केयर रूटीन अपनी स्किन के हिसाब से क्यूरेट कर सको। तो चलें, विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट सम स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स, व्हाट दे डू, who they are for and how should they be used। तो एक एक इंग्रेडिएंट पे जाने से पहले आई थिंक पहले दो ग्रुप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर लेते हैं जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं या सुनते हैं। AHAs और BHAs, ये दोनों क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट। सो AHA स्टैंड्स फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन बनती रहती है। कुछ लोगों की ज़्यादा बनती है, कुछ लोगों की कम बनती है, लेकिन हम सब की स्किन के ऊपर डेड स्किन एक्यूमुलेट होती रहती है। सो AHAs ऐसे काम करते हैं कि वो जो डेड स्किन को आपस में जोड़ के रखने वाली ग्लू है ना, उसको डिज़ोल्व करते हैं ये एसिड्स, और इस तरीके से आपकी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द जॉब ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। कॉमन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स आर ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिंडेलिक एसिड। ये वो एसिड्स हैं जो कि कॉमन एसिड्स हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स AHAs। अब BHAs क्या होते हैं? BHAs स्टैंड्स फॉर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये ऑयल सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं, ये पोर्स के अंदर जाते हैं। AHAs पोर्स के अंदर नहीं जाते, वो ऊपर से सफाई करते हैं, ऊपर से डेड स्किन उतारते हैं। BHAs स्किन के अंदर जाके पोर्स को डीपली क्लीन करते हैं, अंदर तक जाके पोर्स की सफाई करते हैं। एंड जो चीज़ें पोर्स के अंदर जमा होने की वजह से आपको ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं या आप और तरह के स्किन इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, आपके पोर्स जो क्लॉग करी होती हैं चीज़ें, उनको क्लियर आउट करते हैं। दोनों तरह के एसिड्स AHAs हों या BHAs हों, वो केमिकली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। वो आपकी स्किन के टेक्सचर को ओवर टाइम इम्प्रूव करते हैं और वो फाइन लाइंस की या रिंकल्स की अपीयरेंस को ओवर टाइम मिनिमाइज करते हैं। लेकिन BHAs इन पर्टिकुलर ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपके पोर्स को अनक्लॉग कर रहे होते हैं और वो आपकी स्किन के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे होते हैं। जैसे सैलिसिलिक एसिड एक BHA है और वो बहुत अच्छे तरीके से स्किन के अंदर जाके पोर्स को अनक्लॉग करता है और क्लीन करता है, इस वजह से वो ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक तो सैलिसिलिक एसिड जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, एक्चुअली नॉट जस्ट सैलिसिलिक एसिड, हर तरह के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एसिड्स हैं, दे आर एसिड्स आफ्टर ऑल। सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो अक्रॉस द बोर्ड आपके लिए यही एडवाइस है कि स्टार्ट स्लो। एक तो सबसे कम वाली उनकी इंटेंसिटी खरीदें, सबसे माइल्ड प्रोडक्ट खरीदें और हफ्ते में या 10 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। पैच टेस्ट करें कि आपको कहीं उससे इरिटेशन तो नहीं हो रही उस प्रोडक्ट से। इस तरह की कॉशन आपने लेनी है विद प्रोडक्ट्स लाइक सैलिसिलिक एसिड या एक्टिव्स इन जनरल। दूसरा काम जो सैलिसिलिक एसिड कर सकता है वो ये कर सकता है कि वो आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है, विच इज़ वाई अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड स्टिल एक्नी प्रोन स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड विल वर्क फॉर यू। लेकिन आई रेकमेंड, हाईली रेकमेंड कि आप उसके फ़ौरन बाद बड़ा कोई हैवी ड्यूटी सा मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करें। मेरी ड्राई स्किन है लेकिन ऑल ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स हैव सैलिसिलिक एसिड इन दैम क्योंकि माई स्किन लव्स सैलिसिलिक एसिड। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे इनग्रोन एक्नी थी जो कि सिर्फ सैलिसिलिक एसिड ने गायब किया एंड उसके बाद कभी नहीं हुई। सारी एक्नी बाहर आके फिर एकदम गायब हो गई थी। स्पीकिंग ऑफ एक्नी का बाहर आना, आई डू हैव टू मेंशन पर्जिंग कि पर्जिंग क्या होती है, बिकॉज जब भी हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, AHAs या BHAs कुछ भी इस तरह का यूज़ कर रहे होते हैं, तो अमूमन आवर स्किन गोज थ्रू अ फेज कॉल्ड पर्जिंग। अब बहुत दफ़ा लोग कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको छोटे छोटे बम्प्स निकल आते हैं और वो घबरा जाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा, हमारी स्किन इरिटेट हो गई है, इन्फ्लेम हो गई है, हम ये प्रोडक्ट कभी और यूज़ नहीं करेंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। डोंट डू दैट।
पर्जिंग में यही होता है, पर्जिंग में जो भी चीज़ आपके पोर्स को बेसिकली क्लॉग कर रही होती है, जब BHAs अपना काम करते हैं और स्किन के अंदर से गंक को निकालते हैं तो बहुत दफ़ा वो गंक निकल के स्किन के ऊपर थोड़ी देर के लिए बैठता है। छोटे छोटे पिंपल्स, छोटे छोटे बम्स आपको निकल सकते हैं, लेकिन अगर वो पिंपल्स या बम्स छोटे हैं साइज़ में, पेनफुल नहीं है, जल्दी चले जाते हैं, दाग नहीं छोड़ते, तो दे आर जस्ट पर्जिंग। आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है और आपका प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर से गंद को निकाल रहा है। अगर आपको इस तरह के पिंपल्स निकल रहे हैं जो बड़े बड़े हैं, पेनफुल हैं, दाग छोड़ने वाले हैं, तो फिर आपको प्रोडक्ट इरिटेट करा चाहिए। लेकिन अगर आपके छोटे छोटे बम्स हैं तो यू आर गोइंग थ्रू अ पर्ज और आपको अपना प्रोडक्ट यूज़ करते रहना चाहिए ताकि क्योंकि आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है आपकी स्किन पे, ठीक है। सो वी हैव हैड दैट कवर्ड। सो सैलिसिलिक एसिड, जैसे मैंने कहा, it's a great ingredient for people with acne and oily prone skin, oily and acne prone skin, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले लोग कॉशन से इस्तेमाल करें और ड्राई स्किन वाले लोग हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर से फॉलो अप ज़रूर करें। अब नेक्स्ट वी हैव इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, जो कि AHAs होते हैं और बेसिकली इनका काम भी स्किन की एक्सफोलिएशन ही है, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ बाहर बाहर से स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं तो साथ साथ ये आपके स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं और फाइन लाइंस और रिंकल्स के पेरेंट्स को ओवर टाइम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड सारे ही स्किन टाइप्स को बहुत ज़्यादा सूट कर जाता है, मतलब एज सच इतना कोई इशू नहीं होता। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बस वही वाली बात है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो कॉशन के साथ यूज़ करें, एकदम बहुत हाई इंटेंसिटी पोटेंसी ऑफ प्रोडक्ट ना यूज़ करें, थोड़ा माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करें, पैच टेस्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना शुरू करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइलुरोनिक एसिड. I think hyaluronic acid is one of the most commonly known ingredients and one of the most commonly used ingredients. बहुत लोगों को hyaluronic acid का एटलीस्ट पता होता है. It is basically a humectant, यानी कि इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो मॉइस्चर को अपने अंदर ट्रैप और रिटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, विच इज़ वाई इट इज़ वंडरफुल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। हर चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, आपको हाइलुरोनिक एसिड से फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन स्पेशली पीपल विद ड्राई स्किन, उनके लिए हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं ऑयली स्किन वालों के लिए इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट इज़ जनरली अ मिथ, या लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जिन लोगों की ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है उनको मॉइस्चराइजर टाइप चीज़ें नहीं लगानी चाहिए या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करने वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एक्चुअली जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनकी जो स्किन होती है वो ऑयल्स इसीलिए प्रोड्यूस कर रही होती है क्योंकि वो जनरली कंडीशनड होती है तो थिंक कि उसको मॉइस्चर की ज़रूरत है। सो अब अगर आप उसको एक्सटर्नली मॉइस्चर प्रोवाइड कर दोगे अपनी स्किन के ऊपर तो आपकी स्किन उतना ऑयल एक्चुअली नहीं प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उसको मॉइस्चर मिल रहा है और उसको ये सिग्नल नहीं जा रहा कि उसको मॉइस्चर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इसलिए इवन विद पीपल विद ऑयली स्किन कैन एन्जॉय एंड विल एन्जॉय हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल क्योंकि इट विल प्लम्प योर स्किन, इट विल कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। अक्सर लोग रेकमेंड करते हैं कि आप चेहरे को हल्का सा गीला कर लें हाइलुरोनिक एसिड लगाने से पहले ताकि वो जो मॉइस्चर आपके चेहरे के ऊपर हो उसके पार्टिकल्स को हाइलुरोनिक एसिड पकड़ ले एंड रिटेन करे ताकि आपकी स्किन ओवर टाइम प्लम्प लगे, यूथफुल लगे, लाइक आपके जो रिंकल्स या फाइन लाइंस हैं वो भी ऑब्वियसली ड्राई स्किन में ज़्यादा एक्सेंचुएट होते हैं। सो हाइलुरोनिक एसिड विल हेल्प डिफाई ऑल ऑफ दोज थिंग्स। हाइलुरोनिक एसिड की जो बेस्ट बात है ना वो ये है कि इट्स सच अ फ्रेंडली इंग्रेडिएंट कि ये किसी भी और इंग्रेडिएंट के साथ पेयर होता है तो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, विच इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करें उसमें अगर आप हाइलुरोनिक एसिड डाल देंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, कोई रिएक्शन एज सच नहीं होगा, सब इंग्रेडिएंट्स के साथ इट बिहेव्स वेरी नाइसली। सो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में हाइलुरोनिक एसिड इंक्लूड कर दिया जाता है बिकॉज उसका कोई एज सच नुकसान नहीं है और फ़ायदा ऑब्वियसली है। सो विटामिन सी प्रोडक्ट्स में भी आपको हाइलुरोनिक एसिड मिल जाता है, नाइसिनामाइड प्रोडक्ट्स में, मतलब किसी भी तरह के और इंग्रेडिएंट के साथ इट कैन बी ईजिली पेयर्ड अप एंड एज सच किसी इंग्रेडिएंट के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। नाउ विल मूव ऑन टू रेटिनॉल्स कि रेटिनॉल्स क्या होते हैं। रेटिनॉल्स आर बेसिकली विटामिन ए विच आर जनरली ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सब तरह के स्किन टाइप्स को वो सूट कर जाते हैं एंड एजिंग स्किन के लिए रेटिनॉल्स बहुत ज़्यादा रेकमेंड किए जाते हैं। सो इफ़ यू आर 25 एंड अबव तो आप अगर अपनी स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल्स इंट्रोड्यूस कर दोगे तो उसका कोई एज सच इशू नहीं है। फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की अपीयरेंस उससे मिनिमाइज होगी। आपकी स्किन का सेल टर्नओवर इंक्रीज होता है, यानी कि जितनी तेज़ी से आपकी स्किन के ऊपर जो थोड़े से एज हुए हुए सेल्स हैं वो रिसाइकिल हो के आपकी स्किन का जो मोस्ट निखरा हुआ वर्जन है वो सामने लाने का जो स्पीड है वो प्रोसेस तेज़ होता है विद रेटिनॉल्स। टेक्सचर इंप्रूव करते हैं आपकी स्किन के एंड फाइन लाइंस, रिंकल्स, ऑल ऑफ दैट, विच इज़ वाई ओवरऑल दे आर वंडरफुल
फॉर एजिंग स्किन और तकरीबन हर तरह के स्किन टाइप्स को सूट कर जाते हैं। रेटिनॉल्स हाउएवर शुड नॉट बी यूज्ड विद AHAs एंड BHAs। अगर आपके पास कोई रेटिनॉल प्रोडक्ट है तो आप उसकी ज़रा इंग्रेडिएंट लिस्ट को स्टडी करने की कोशिश करो। आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी AHA और BHA इन योर प्रोडक्ट, बिकॉज दोनों जब एक साथ आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएशन हो जाएगी और आपकी स्किन बर्न कर सकती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। सो आपने रेटिनॉल जिस भी रात में यूज़ करना है, आपने उसके साथ किसी तरह का AHA और BHA यूज़ नहीं करना। ऐसा हो सकता है कि आप एक रात रेटिनॉल यूज़ करो और अगली रात AHA BHA यूज़ कर लो, लेकिन आपने उनको दोनों को पेयर नहीं करना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड नोन स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स। विटामिन सी बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसका मेजर काम ये होता है कि ये आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, या आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से पाक करता है, या आपकी स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इस तरह के जो इश्यूज हुए होते हैं, सन टैन हुआ होता है, ये बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है एंड ब्राइटन करता है आपकी स्किन को, आपकी कंप्लेक्शन को ब्राइटन करता है। गोरा करने की बात नहीं करी, ब्राइटन करने की बात करी। जो सन टैन वगैरह हुआ होता है, पिगमेंटेशन हुई होती है, उसको इम्प्रूव करने के काम आता है। ये आपके सनस्क्रीन्स के साथ मिलके बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं एंड दोनों एक आपको जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है आपकी स्किन को, उससे उससे बचा रहे होते हैं आपकी स्किन को। सो विटामिन सी इज़ अ ग्रेट इंग्रेडिएंट, लेकिन ये थोड़ा सा अनस्टेबल इंग्रेडिएंट है, विच इज़ वाई इसको एक ख़ास तरीके से स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। सो आपने कभी भी विटामिन सी ऐसी बोतल में नहीं लेना जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसलूसेंट हो, जिसमें लाइट अंदर जा सके, बिकॉज उससे प्रोडक्ट की फॉर्मूला की जो कंसिस्टेंसी है, फॉर्मूला की जो बेसिकली फॉर्मूला कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एक वाइट या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट बॉटल में। विटामिन सी आप जब भी ख़रीदोगे, यू हैव टू बाई इट इन कलर्ड एंड डार्क बॉटल हो, कलर्ड बॉटल हो, बेसिकली जिसके अंदर लाइट ना जाती हो, इस तरह की बॉटल हो। जो भी शख्स आपको या जो भी कंपनी आपको विटामिन सी बेच रहे हैं वाइट बॉटल्स में, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में, मैं नाम नहीं ले रही, वो गलत कर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट उतना एफिशिएंट नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट दी इन्फ्लुएंसर्स से। सो ऑलवेज यूज़ प्रोडक्ट्स, विटामिन सी प्रोडक्ट्स जो कि कलर्ड और हिडन बॉटल्स में आए, जिसके अंदर सन रेज ना जा सकें। अब नेक्स्ट वी हैव नाइसिनामाइड, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3 और हाइलुरोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड दोनों की तरह ये एक बड़ा फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है। ये और इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़े आराम से पेयर अप किया जा सकता है। सो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन नाइसिनामाइड दोनों मिलेंगे और बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे। नाइसिनामाइड अगेन ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म करता है आपकी स्किन के ऊपर, ये आपकी ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये आपकी स्किन के ऊपर जो एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया होता है कॉल्ड स्टाफ, उसको मारता है। नाइसिनामाइड की वन ऑफ इट्स बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इज़ कि आपकी स्किन के ऊपर जिस बैक्टीरिया की वजह से एक्नी प्रोन लोगों को एक्नी बन रही होती है, नाइसिनामाइड किल्स दैट बैक्टीरिया, विच इज़ वाई इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर पीपल विद ऑयली स्किन। और मैं ये वीडियो बनाते हुए ज़रा गौर कर रही हूँ कि हर वो प्रोडक्ट और हर वो इंग्रेडिएंट जो कि बेसिकली ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बना है, मुझे वो पता नहीं क्यों इतना पसंद है, लेकिन नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, दे आर सम ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। मुझ पर वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं, आई लव देम even though I do have dry skin, so that goes to show कि even dry skin वाले लोग भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। But yeah, like I said, acne prone और oily skin वाले लोगों के लिए तो niacinamides are like extra wonderful। अब बात करते हैं जनाब हम सेरामाइड्स की। सेरामाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में नहीं होता, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट, इट्स अ प्रीटी एक्सपेंसिव एंड हाई फाई इंग्रेडिएंट। सो इफ़ यू फाइंड अ प्रोडक्ट जिसमें ज़रा हाई ऊपर वाले इंग्रेडिएंट्स में सेरामाइड का नाम हो, तो गिव इट अ ट्राई इफ़ यू हैव ड्राई स्किन। सेरामाइड्स आर बेसिकली लिपिड्स जो कि आपकी स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करते हैं। अब मैं बार बार कह रही थी कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है वो बड़ी एहतियात से AHAs BHAs वगैरह को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप एकदम बहुत हाई पोटेंसी का बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर दोगे तो वो आपकी स्किन बैरियर को डैमेज करेंगे। कोरियन फॉर्मुलेशन इस हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं कि वो इतने जेंटल AHAs BHAs वगैरह उसमें यूज़ करते हैं कि आपका स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं होता उससे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खासतौर पे अगर किसी को यूज़ ना करना है या उसको वो बहुत सेंसिटिव स्किन पे बहुत हाई पोटेंसी यूज़ कर ले तो लोगों की स्किन जल जाती है, लोगों को उससे अच्छा खासा मसला हो जाता है। सो सेरामाइड्स क्या होते हैं, वो आपकी स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, वो आपके स्किन को इलास्टिक बनाते हैं, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, उसको हेल्दी यूथफुल लगवाते हैं। सो ड्राई स्किन
एक नॉर्मल बंदा जिसकी ऑयली स्किन है वर्सेस एक ऐसा शख्स जिसकी ड्राई स्किन है, वो ज़्यादा एज का लगता है। वो ज़्यादा जब वो एज करना शुरू होता है तो उस पर एज ज़्यादा आती है समवन विद ड्राई स्किन। समवन विद ऑयली स्किन, द मॉइस्चर इन देयर स्किन मेक्स देम लुक यूथफुल। सो जवानी में आप जिस ऑयली स्किन की वजह से बहुत तंग रहते हो, जब आप एज करना शुरू करते हो तो वो ऑयली स्किन इज़ अ ब्लेसिंग, बिकॉज आपकी स्किन में वो यूथफुलनेस रहती है जो कि समवन विद ड्राई स्किन उसकी स्किन में नहीं रहती। तो सेरेमाइड्स आर वंडरफुल फॉर पीपल विद ड्राई स्किन। वो कोलेजन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं एंड ओवरऑल दे आर सो ग्रेट for dry skinned people like myself, you know. Lastly, I'll just quickly talk about peptides. पेप्टाइड्स बेसिकली अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स आपकी स्किन के आउटर बैरियर और आपकी स्किन की जो आउटर लेयर्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है अंदर से, उसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं अमीनो एसिड्स। सो बेसिकली पेप्टाइड्स आर गोइंग टू हेल्प लाइक यू नो बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। आपकी स्किन के लिए और आपके स्किन बैरियर के लिए और आपकी स्किन के यूथफुल लगने के लिए और ग्लोई लगने के लिए कोलेजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कोलेजन वंस यू हिट 25, कोलेजन तो ऐसे आपकी बॉडी से भागता है जैसे पता नहीं क्या हो। सो यू नीड द कोलेजन इन योर लाइफ एंड इन योर स्किन टू बी मोर यूथफुल, टू बी मोर रेडियंट, टू यू नो रिटेन सम ऑफ दैट ग्लो, विच इज़ वाई पेप्टाइड्स आर अ वंडरफुल प्रोडक्ट। एंड अगेन पीपल विद ड्राई स्किन ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, बट इवन पीपल विद ऑयली स्किन दे कैन एन्जॉय पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड्स अगैन ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है कि वो इशू हो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ करने का। इट्स अ प्रीटी सेफ इंग्रेडिएंट और आप बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको पेयर कर सकते हो। एंड वंस अगेन लाइक ऑल प्रोडक्ट्स जो आपको मॉइस्चर देते हैं, आपकी स्किन को यू नो यूथफुल लगवाते हैं, वो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह पे काम करते हैं। एंड दैट इज़ द केस विद पेप्टाइड्स एज वेल। अगेन पेप्टाइड्स इज़ वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में नहीं नज़र आता, बट प्रोडक्ट्स दैट हैव पेप्टाइड्स इन दैम लाइक वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होंगे क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट। बहुत तरह के पेप्टाइड्स हो सकते हैं। मैं उन सारों की डिटेल में नहीं जा रही फिलहाल। मैं ज़रा ऑलरेडी थोड़ी एजुकेशनल वीडियो है तो मैं बहुत इसको थोड़ा सा बेसिक रखने की कोशिश करी हूँ, वरना ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ दी पेप्टाइड्स अंदर जाके घुस के कि कौन कौन सी तरह का पेप्टाइड किस किस तरह क्या क्या करता है। लेकिन इन जनरल पेप्टाइड्स विल बी ग्रेट फॉर पीपल विद ड्राई स्किन एंड दे वर्क वंडरफुली इन बूस्टिंग your collagen and making your skin look more youthful. Alright, now that I've talked about all of these ingredients, तो एक छोटा सा brief आपको दे देती हूँ on which ingredients to use together and which ingredients to not use together, although मैं साथ साथ आपको बताती गई हूँ सारे ingredients का, लेकिन still I'll go over all the ingredients once again. So like I said, आपने retinols और AHAs BHAs को आपस में use नहीं करना, ठीक है। नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होंगे। सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड इनको आपने साथ यूज़ नहीं करना बिकॉज ये इकट्ठे होकर बहुत हार्श हो जाएंगे आपकी स्किन के लिए और आपकी स्किन बैरियर को डैमेज करेंगे। आपकी अगर सेंसिटिव स्किन होगी तो वो भी बर्न होगी और ओवरऑल दे कैन बी टू हार्श फॉर द स्किन। सो अगेन अगर आपने दोनों प्रोडक्ट्स आपको सूट कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट्स का आप यूज़ करते हो, तो आपने ग्लाइकोलिक एसिड अगर एक रात में लगाया तो उस रात आपने सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना, और अगले दिन अगर आपने सैलिसिलिक एसिड लगाया तो आपने ग्लाइकोलिक एसिड नहीं लगाना। डोंट यूज़ देम टुगेदर, ठीक है जी। रेटिनॉल्स को आपने विटामिन सी के साथ नहीं लगाना क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता और स्किन उल्टा इरिटेट हो जाती है। सो डोंट यूज़ देम टुगेदर। विटामिन सी को आप अपने सनस्क्रीन्स के साथ ज़रूर लगाएं, वो अब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है और जो आपकी यू डबल डाउन ऑन सन प्रोटेक्शन व्हेन यू यूज विटामिन सी एंड योर सनस्क्रीन टुगेदर। बहरहाल जी, इन कंक्लूजन आई जस्ट से कि ऑल ऑफ दीज स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्वियसली ग्रेट इंग्रेडिएंट्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव यूजेस एंड देयर रिस्पेक्टिव स्किन कंसर्न्स एंड स्किन टाइप्स। सो ये सब अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ देम करेक्टली एंड नॉट टू मिक्स देम इन अ वे दैट कैन बी हार्श फॉर योर स्किन। जब भी आप कोई नया स्किन के प्रोडक्ट खरीदें तो उसको अपनी स्किन पे इंट्रोड्यूस कराने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें ताकि आपको पता चल जाए कि वो आपकी स्किन को इरिटेट तो नहीं कर रहा। अगर आपके बहुत सीरियस स्किन कंसर्न्स हैं, आपको सीरियस स्किन इश्यूज़ हैं, एक्जिमा है, रोजेशिया है, मेलेस्मा है, इस तरह के आपके मेजर स्किन कंसर्न्स हैं, तो इट इज़ ऑलवेज़ लाइक रेकमेंडेड। मैं स्किन केयर एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट री शेयरिंग इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने ओवर द ईयर्स कलेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट अ स्किन केयर एक्सपर्ट एंड आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट टू यूज़, लेकिन आपका अगर मेजर स्किन केयर कंसर्न्स हैं तो आई वुड रेकमेंड एंड आई वुड आस्क यू टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और उसकी रिकमेंडेशन से, उसकी कंसल्टेशन से आप किसी भी तरह के एसिड्स अपनी स्किन पे इंट्रोड्यूस करें, माइल्ड, हार्श, किसी भी तरह के। एंड दैट आई थिंक इज़ प्रीटी मच इट। आई रियली होप कि आज की वीडियो हेल्पफुल है, बट बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ होती हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बोरिंग भी होती हैं। सो आई रियली होप यू गाइज हैड फन learning about skincare ingredients and that this video will help you choose
एंड पिक योर स्किन केयर रेजिमेन एंड बी हैप्पी विद इट कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट की है वो आपकी स्किन के लिए इज़ द बेस्ट चॉइस. Thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.